नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म 10E जो इनकम टैक्स में एक फॉर्म होता है जिसको कि फाइल करने की। अब ये फॉर्म हमें फाइल करना क्यों होता है? तो देखो, अगर आपको कोई भी आप जो सैलरी अर्न कर रहे हो, अब आपको क्या होता है कि एरियर में सैलरी मिलती है। अब सैलरी एरियर में कैसे मिलती है? जैसे कि मान लो पिछले 2 3 4 साल 3 साल की सैलरी थी, जैसे कि 7 पे कमीशन होता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो उनका एरियर आपको रिसीव होता है। अब जो आपकी नॉर्मल सैलरी जो मिलती है, जो आपकी इनकम होगी, अब अगर आपको पुराने सालों का एरियर मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम इस साल इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या टैक्स हम किसी तरीके से बचा सकते हैं? तो एक सेक्शन 89 में एक रिलीफ मिलती है हमें, जिसमें कि हमें टैक्स सेव हो सकता है। अब वो फॉर्म, अब सेक्शन 89 की रिलीफ लेने के पहले, मतलब हमारा जो ITR है उसको फाइल करने के पहले हमें एक 10E करके फॉर्म होता है, उसको फाइल करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे बहुत डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ में। तो 10E फाइल करके बताऊंगा मैं आपको कि फॉर्म 10E हमें कैसे क्या फाइल करना है। तो आइए आप वीडियो में आगे बने रहिए। तो दोस्तों देखो, ये मेरे पास में एक सैलरी जो एरियर में हमें रिसीव होती है उसकी एक शीट है। अब यहाँ पे मैं जो है ना डिस्कस करूंगा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी डिस्कस कर लूंगा और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी डिस्कस कर लूंगा। तो पहले अपन न्यू वाला देख लेते हैं। अब हुआ क्या कि आपको टोटल टैक्सेबल इनकम रिसीव हुई इस बार, इंक्लूडिंग एरियर। मतलब पिछले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसके अंदर हम किसका 23-24 का रिटर्न भर रहे हैं, मतलब 24-25 असेसमेंट ईयर का। अब 16,03,000 रुपए की सैलरी रिसीव होती है किसको? हमारे क्लाइंट को, जिसके अंदर ये 20-21, 21-22 और 22-23 इन तीनों सालों की सैलरी का जो एरियर है वो रिसीव होकर के आता है। मतलब 2,03,970 इन तीनों सालों का जो एरियर था ये हो गया, ये इसके अंदर इंक्लूड होकर आ रहा है। मतलब अगर मैं सिर्फ इस साल की सैलरी की बात करूं, अगर मैं एरियर को हटा दूं तो मेरी सैलरी कितनी होती है? 13,99,158 रुपीज। अब देखो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव इन एरियर और एडवांस, मतलब कि आप मेरे को वो इनकम बता दो। अब ये जो टोटल इनकम की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी इनकम है? ये वो इनकम है जिसके अंदर से सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशन सारे के सारे माइनस हो जाते हैं। अब जो ये इनकम आ रही है, ये 13,99,158, मतलब ये वाली इनकम है। इसमें क्या बोला है कि भैया जो भी आपको सैलरी रिसीव हुई है ना एरियर की इस साल, जो इसमें जुड़ी हुई थी, उनको हटा करके हमको लिख के दो। तो हमने भाई साहब यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा उन्होंने बोला है कि सैलरी रिसीव इन एरियर और एडवांस, कितनी सैलरी थी जो आपको एरियर या एडवांस में रिसीव हुई, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? इन दोनों को जोड़ करके तो इतनी हो गई। अब अभी यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट को अभी 2 मिनट होल्ड पे रखो और सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं टेबल नंबर ए पे। अब देखो, जो पुराने सालों में हमें जितनी भी सैलरी मिली है 2020-21, 21-22 और 22-23 प्रीवियस ईयर की, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टोटल इनकम ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब हमें क्या चाहिए? जो उस पुराने साल में जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल किया है, कुछ भी मत करना, सिर्फ वो ITR खोलना, कब का? 20-21, 21-22 और 22-23। जो टोटल इनकम आपकी आ रही है वो यहाँ पे लिख दो, कुछ भी मत करो, सिर्फ जो टोटल इनकम वहां पे आ रही है वो लिख दो। ये टोटल इनकम कौन सी है? ये वो इनकम है जिसके अंदर सारे डिडक्शन, एग्जम्पशन जो भी है सब लेस होकर के आपकी जो इनकम आ रही होगी वो होगी। ठीक है। उसके बाद में आगे सैलरी रिसीव इन एरियर और एडवांस रिलेटिंग टू दैट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 1। अब जो इस साल हमें एडवांस जो एरियर की जो सैलरी इस साल मिली है वो किस रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर ईयर की थी? तो जैसे 20-21 की कितनी थी? 62,324। ये जो ऊपर मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो इन सालों की सैलरी है वो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी, जो कि कितनी हो रही थी? टोटल 2,03,970 रुपए। अब टोटल इनकम इज इंक्रीज बाय सैलरी रिसीव इन एडवांस और एरियर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मेंशन इन कॉलम नंबर 1। तो अब इसमें कॉलम नंबर 2 और 3 इन दोनों को ऐड कर दिया। मतलब कि सीधी सी बात है, जैसे कि मेरे को 2020-21 की सैलरी आज 2023-24 में मिली है, तो अगर वो सैलरी मेरे को 2020 और 21 में ही मिली होती तो मेरी इनकम का स्टेटस क्या बनता? तो क्या बनता भाई साहब? जो आपकी पुरानी जो इनकम थी उसके अंदर मैंने जो एरियर की सैलरी उन दोनों को जोड़ दिया, ये रहा 659,224, ये देखो दोनों ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारा आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2। अब जो आपने ITR आपका देखा है ना, जो ITR निकाला था जिसमें आपने यहाँ पे टोटल इनकम लिखी थी, अब उसके अंदर टैक्स भी आ रहा होगा कि कितना टैक्स आपने उस टाइम पे उन ITR में फाइल करा था, तो आपको वो टैक्स यहाँ पे लिख देना है। मतलब कि 20-21 का ITR निकालना, उसकी टोटल इनकम को यहाँ पे लिख देना और कितना टैक्स उस टाइम पे बन रहा था वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 4। अब यहाँ पे यही कैलकुलेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या बोला है
कि जो एरियर हमने ऐड करके रखा था, मतलब कि 659 224, ये जो दोनों ऐड करके अगर उसी साल में कितना टैक्स हम पे बनता तो वो कैलकुलेशन मांग रहा है। तो अब ये तो सब ओल्ड रिजाइम में हुआ होगा, तो हमने क्या करा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करा। ठीक है, कोई भी पुराने साल पे गए। अब यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम लिखी हमने, फॉर एग्जाम्पल इनकी आ रही है 659,224, 659,224। ठीक है, तो ये रहा 46,117 ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, क्योंकि जो हमने इनकम टैक्स फाइल करा है ये आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल किया होगा, जो पुराने सालों का 20, 21, 22, 23 में, मोस्टली 99% इनकम टैक्स रिटर्न इन सालों में ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही फाइल हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है 46,117 ये हमने लिख लिया। ऐसे ही आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोल के और इसका भी कर लेना है। तो इसका जो टैक्स आया वो 84,117। अब 7th वाला कॉलम हमें क्या बोलता है कि इसमें 6 वाले में से 5 वाले को माइनस कर दिया, मतलब 46 में से 33 वाले को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया तो ये आ गया। तो इन तीनों को ऐड कर दिया, डिफरेंस ऑफ टैक्स अमाउंट, तो 42,422 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से ऊपर वाली टेबल पे आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे टोटल इनकम देखी थी, उसमें ये कौन सी इनकम थी, इस साल की इनकम थी। ये जो टोटल इनकम है ना, ये किस साल की, ये इसी साल की इनकम है। उसमें से हमने जो एरियर या एडवांस था वो अलग से लिख लिया। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, 16,03,000 रुपये हो गई। तो दोस्तों देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब हमें यहाँ पे इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, किसके हिसाब से, न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। किसका करेंगे, एज पर आइटम नंबर 3 का, मतलब टोटल इनकम 16,03,128। तो 16,03,128 असेसमेंट ईयर 2024-25 का कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, एज पर न्यू टैक्स रिजाइम 188,175। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 188,175। अब यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 1। अगर हम उस एरियर को नहीं जोड़ते तो हमारा टैक्स कितना निकलता, ये रहा 135,024। तो 135,024। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आइटम नंबर 4 में से आइटम नंबर 5 माइनस हो जाएगा। 188 में से 135 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया 53,145। और ये जो 42,422 है ये हमने नीचे वाली टेबल से उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे रिलीफ कितनी मिली आपको सेक्शन 89(1) के अंदर। तो इसमें से इसको हम जब माइनस करेंगे, 6 में से 7 माइनस होएगा, तो ये हमारी 10,723 की रिलीफ है। अब हम इसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में करके देखते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या करना है हमें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा होगा कि सर न्यू टैक्स रिजाइम में आपने सैलरी ज़्यादा ले ली, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कम ली, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो, न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ATC, ATD ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलते, होम लोन का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स फाइल करोगे तो आपकी टोटल इनकम कम ही आएगी। तो उसके हिसाब से जो कम इनकम आएगी उसके हिसाब से मैंने ले लिया, अगर एरियर इंक्लूड होता तो कितनी होती, और अगर एरियर इंक्लूड नहीं होता तो इतनी होती। अब यहाँ पे कौन सी इनकम आ गई, वही जो अगर आपका एरियर इंक्लूड नहीं है तो 9,999,158 ये लिख ली। जो एरियर है 2,03,000 का यहाँ आ गया, तो टोटल इनकम इतनी हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आइटम नंबर 3 इसमें टैक्स जो आ रहा है एज पर ओल्ड रिजाइम कितना आ रहा है 180,375। तो ये 180,375 आ गया। अब आइटम नंबर 1 के हिसाब से टैक्स मतलब 999,158, तो ये आ गया 116,824, 116,824। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 63,551। और जो ये नीचे लिखा हुआ है ये एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे रिलीफ आपको कितनी मिली, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को मतलब कि करते हो तो 21,129 रुपीज की। ठीक है, अब हम एक्चुअल में फॉर्म फाइल करना देखेंगे कि अब फॉर्म फाइल एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो देखो दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन में हमें इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आना है। देन उसके बाद में पर्सन विदाउट बिजनेस या प्रोफेशन इनकम में फॉर्म 10E आ जाएगा, ये टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ में फाइल नाउ करना है। असेसमेंट ईयर जाहिर सी बात है 24-25। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज हम देख रहे हैं एरियर सैलरी या फैमिली पेंशन का। अब एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, कंपनसेशन या पेंशन कम्यूटेशन, अगर इनका आपको देखना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, इनका भी बता दूंगा। पर आज हम किसका देख रहे हैं, जो सैलरी हमको एरियर में मिली है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पूरी की पूरी देख लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे 13,99,158 लिख दिया हमने, जो यहाँ पे मैंने पूरी टेबल बना करके रखी है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाओ सीधे 8 डिटेल्स पे। यहाँ पे 6 वाले कॉलम में टैक्स ऑन सैलरी, फैमिली पेंशन रिसीव इन एरियर। तो अब यहाँ पे हमें 8 डिटेल्स पे जाना है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे आ जाओ। प्रीवियस ईयर मान लो ये वाला 20-21, टोटल इनकम ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 596,900। ठीक है, उसके बाद में सैलरी या फैमिली पेंशन रिसीव इन एरियर। अब एरियर में कितना मिला था 62,324, यहाँ पे टोटल आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में टैक्स ऑन टोटल इनकम
अब एज पर कॉलम नंबर 2 कितना टैक्स हमारा बन रहा था 33,155। अब यहाँ पे जो इनका टैक्स है टोटल इनकम एज पर कैलकुलेशन 46,119 इतना आ रहा है हमारा 46,117, मतलब कि ऑटोमेटिकली उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया 12,962, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐसे ही हमने बाकी के दोनों भी ऐड कर देना है, तो ऐसे ही हमने 22-23 का भी ऐड कर लिया। तो हमने यहाँ पे तीनों के तीनों कॉलम्स में इन तीनों को ऐड कर लिया। अब क्या होगा, तो देखो अब हमने यहाँ पे 1399,158 ये टोटल इनकम लिखी थी, यहाँ पे लिखी हुई है। अब 203,970 ये जो हमने यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा फिल आउट किया है ना, तो इनको ये ऐड करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा 203,970, और ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1603,128। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन 188,175 देखो 188 180 मतलब 2-5 रुपए का डिफरेंस है, तो यहाँ पे टैक्स आ रहा है आपका। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, क्योंकि ये जो टैक्स है ये जो हमने यहाँ पे टैक्स यहाँ पे करा है एज पर न्यू रिजाइम करा है, तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लिया है। ठीक है, तो हमने भी न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही करना है, तो हमने सेम टैक्स यहाँ पे लिख दिया। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन, अब यहाँ पे 135,030 जो मैंने आगे डिस्कस किया था वो यहाँ पे आ गया न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से, तो वो हमने भी वहाँ पे यही लिख दिया 135,030। तो जो इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेस कर देगा, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 53,150। अब इसको ये इससे माइनस कर देगा तो ऑटोमेटिकली 10,728 रुपए की जो रिलीफ है, इतनी रिलीफ आपको मिल जाएगी। ये रिलीफ आपको कब मिलेगी, जब अपन अपना ITR फाइल करेंगे ना, ये वाला फॉर्म पहले फाइल करना है, फाइल होने के बाद में जब अपन हमारा ITR फाइल करेंगे तो ये रिलीफ को हम सेक्शन 89 के अंदर क्लेम करेंगे। अब बात करते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजाइम की। ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या हुआ कि हमारी सैलरी जाहिर सी बात है एग्जम्पशन डिडक्शन मिली तो कम हो गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 999,158, तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे कर देंगे 999,158 जो हमारी सैलरी थी टोटल टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 1203,128 लिख लिया। अब देखो मेन यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर अब हुआ क्या कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम को ले रहे हैं तो यहाँ पे तो ये एज पर न्यू टैक्स रिजाइम के टैक्स कैलकुलेट करेगा, पर हमें क्या करना है एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो ये वाला टैक्स जो ये वाली इनकम है टोटल इनकम 1203,128 इसका हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम कितना आया 180,375, ये देखो 180,375। सेम वैसे ही हम इसका भी कर लेंगे 999,158 का, तो उसका टैक्स आ जाएगा 116,824। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया एंड देन 42,422 ये जो रिलीफ थी ये तो सेम ही रहेगी हर केस में, क्योंकि ये तो पुराने सालों की है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमारा टैक्स बेनिफिट कितना आएगा 21,129, इसमें करके बता देता हूँ। ये देखो 21,129 21,129, और ऐसे फॉर्म को सेव करके देन यहाँ पे वेरिफिकेशन करके आपको OTP के थ्रू ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ये फॉर्म सबमिट हो जाता है तो हमें देखो ये यहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 प्लीज इंश्योर सबमिट फॉर्म 10E टू क्लेम दिस रिलीफ, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये खाली मिलता है हमेशा। तो जो फॉर्म में आपकी रिलीफ आ रही है ऐसी की ऐसी जब आप अपना ITR फाइल करोगे तो उस रिलीफ को यहाँ पे फुलफिल कर दोगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी वहाँ पे से कम हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज को मतलब इससे सिंपल वे में मैं नहीं समझा सकता था, 10E फाइल करना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल आप किसी कंसल्टेंट को या प्रोफेशनल को अप्रोच करो और उनके थ्रू इस फॉर्म को फाइल करो, क्योंकि अगर गलत फाइल होएगा तो कहीं ना कहीं आपको नोटिस फेस करना पड़ेगा। दोस्तों ये हाई वैल्यू कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन फीस और एनी कंसल्टेशन चार्जेस, बट उसके रिस्पेक्ट में हम आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।